हाय ऑल, नमस्ते फ्रेंड्स। अगर आज किसी वजह से आप इस रीडिंग तक आए हैं तो हो सकता है यूनिवर्स ने ही आपको यहाँ गाइड किया हो। आज हम देखेंगे वो मैसेज जो शायद आप काफी टाइम से सुनना चाहते थे, या शायद किसी आपको इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। चलिए देखते हैं कि हमें कार्ड्स क्या रिवील करते हैं। फ्रेंड्स, आंखें बंद कीजिए और अपने माइंड में इंट्यूशन सेट कीजिए और इस रीडिंग से ना जुड़ जाइए। Unsere Geburtsleber ist uns फ्रेंड्स, सबसे पहले देखेंगे कि इस वक्त आपकी एनर्जी क्या कह रही है, क्योंकि वही हमें बताएगी कि यूनिवर्स आज आपसे ये मैसेज क्यों शेयर करना चाहते हैं। मुझे लग रहा है कि आप काफी टाइम से ना अपनी लाइफ के किसी इम्पोर्टेंट एरिया पर बहुत ऑनेस्टली ज्यादा से ज्यादा अपना पूरा का पूरा पोटेंशियल देके आप काम कर रहे हो। शायद आप खुद पर काम कर रहे हैं और या फिर अपने करियर को इम्प्रूव कर रहे हो, या फिर किसी इमोशनली हील होने की कोशिश कर रहे हैं। बट आप जो भी कर रहे हो ना, आप घर से बहुत दूर जाके कर रहे हो। इसके लिए आपने आपके घर से नजदीक में भी जाना उचित नहीं समझा और बहुत दूर जाके आपके खुद से बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो। कभी कभी ऐसा लगता है कि इतनी मेहनत के बाद भी हमें ना चाहिए वैसा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। यहाँ पे यूनिवर्स आपसे बोल रहा है कि आपकी जो मेहनत आपने की है, अभी तक आप जो मेहनत कर रहे हो ना, वो वेस्ट नहीं गई है। क्योंकि जो एनर्जी आपने इन्वेस्ट की है, उसका जो रिवॉर्ड है वो अब धीरे धीरे आपकी तरफ आ रहा है और वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और अब देखते हैं वो मैसेज जो शायद आप काफी दिनों से सुनना चाहते थे, या जिसका जवाब आप दिल ही दिल में ढूंढ रहे थे। यही है वो मैसेज। आपकी आज तक जितनी प्रेयर्स थी वो सुनी गई है फ्रेंड्स। ये एनर्जी जो आई है ना, वो फुलफिलमेंट की है, हैप्पीनेस की है, अचीवमेंट की है। यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि आपकी जो भी जितनी भी विश थी, आपने जो भी विशेस किए थे, वो अब तक पूरी नहीं हुई है, लेकिन जब सही टाइम आएगा ना, तभी वो जरूर से पूरी होगी और आपको जितनी भी ब्लेसिंग्स है वो मिलेगी, जितनी भी विशेष है वो आपकी कंप्लीट होके आपके पास में उसका आउटकम आएगा। हो सकता है कि आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन या फिर कोई गुड न्यूज मिले, या किसी दिल की ख्वाहिश पूरी होती नजर आए। ये एनर्जी बोल रही है कि आपने जो ट्रस्ट रखा है ना खुद पे, वो कभी छोड़ना मत, क्योंकि जो आपका है वो आप तक जरूर आएगा, वो हमेशा आपका ही रहेगा। कार्ड्स ये भी बताना चाहते हैं कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो शायद अभी आपको नजर नहीं आ रही है। चलिए देखते हैं वो क्या है।
बहुत पावरफुल अवेकनिंग की एनर्जी आई है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपको एक नया चांस मिल रहा है। यूनिवर्स आपको एक नया चांस दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी ओल्ड फेज को फाइनली क्लोज करने वाले हैं, किसी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाले हो, या तो जो ट्रूथ है या कोई किसी तरह का रियलाइजेशन है, वो आपकी लाइफ में ना एक नए डायरेक्शन की ओर आपको ले जाए। ये एनर्जी यही बता रही है कि अब वक्त आ गया है। आप अपनी पुरानी जो कहानी थी उससे आप बाहर निकलो, जो नया एक वर्ल्ड है उसे देखिए, और जो न्यू लाइफ आपको मिल रहे है ना, उसे ओपन हैंड से वेलकम कीजिए। यूनिवर्स आपसे किस चीज को छोड़ने के लिए कह रहा है फ्रेंड्स, ताकि जो नई एनर्जी है वो आपकी लाइफ में आ सके। चले देखते हैं फ्रेंड्स। मुझे आप लोगों में से ऐसे कितने हैं कि जो रात को सोते नहीं है ठीक से, आप या तो नींद नहीं ले पा रहे हो, या ओवर थिंकिंग हो रही है, या फिर आपको एंजाइटी हो गई है। ये फेज कौन कौन ये फेज में जी रहा है, जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मुझे जरूर से बताना क्या ये हो रहा है आप लोगों के साथ में। क्योंकि ये जो एनर्जी आई है ना, वो यही दिखा रही है कि काफी दिनों से आप में से बहुत से लोगों ने नींद अच्छी तरह से ली नहीं है। उनको ना टेंशन हो रहा है, उनको एंजाइटी हो रही है, ओवर थिंकिंग में वो फंसे हुए हैं। उन्होंने ये सारी चीजें ना अभी तक एक्सपीरियंस करते आए हैं या की है। तो शायद आप जितने बाहर से आप स्ट्रांग दिखते हो ना, उतने अंदर से आप हो नहीं, क्योंकि आपने आपके अंदर ना बहुत कुछ एक ट्रॉमा बोल सकते हैं, इमोशनल बर्डन बोल सकते हैं, वैसा कुछ छुपा के रखा है। तो जो एनर्जी आई है ना, वो यही बता रही है कि जितना आप डर रहे हो ना, रियलिटी उतनी स्कैरी है ही नहीं। कभी कभी हम ही हमारे माइंड को ओवरथिंक कर देते हैं, और हम ही हमारे माइंड को प्रॉब्लम में ला देते हैं कि जो रियलिटी नहीं है उसको भी हम रियलिटी में बदल देते हैं, और अपने ही माइंड से कह देते हैं कि ये नहीं, ये रियल है, ये बहुत बड़ा है, ये बहुत रियल है। पर ऐसा है नहीं फ्रेंड्स। प्लीज इसमें से बाहर आने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप जो जितना सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी है वो सिर्फ और सिर्फ एक माइंड गेम है जो आपके माइंड से चल रहा है। यहाँ पे मैं ना सॉफ्ट गाइडेंस देना चाहूंगी फ्रेंड्स आप लोगों के लिए। पूरे 24 घंटे में से सिर्फ 10 मिनट आपके लिए निकाले। लाइट म्यूजिक सुनिए, रिलैक्सेशन म्यूजिक सुनिए, मेडिटेशन कीजिए। कुछ नहीं तो फिर आप एक प्यारी सी धुन लगा के रख दीजिए मोबाइल पे, यूट्यूब पे, टीवी पे। ये भी नहीं तो सिर्फ एक ना बाहर सिर्फ वॉक के लिए चले जाइए, 15 मिनट वॉक कीजिए, अपने आप से सिर्फ चलिए, बस कुछ मत कीजिए। ईयरपॉड लगाइए और गाना सुनिए, बस इतना कीजिए। इसमें से आप कुछ भी करो, या फिर वो करो जिससे आपको खुशी मिले, जैसे ड्राइंग है ना। प्लीज पर इससे बाहर आए। ये सारी चीजों में से कोई भी आपने सिर्फ 10 मिनट कर ली ना फ्रेंड्स, तो आप ये सारी चीजों को ना पीछे छोड़ सकते हो। प्लीज इसे जरूर कीजिएगा जो मैंने आपसे बोला है। चलिए अब देखते हैं आने वाले दिनों में कौन सी एनर्जी या अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ बढ़ रही है। वाओ, इमोशनल बैलेंस का किंग है ये एनर्जी। जो आई है ना, वो इमोशनल बैलेंस की आई है फ्रेंड्स। आपसे यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि आपकी जो इमोशंस है, जो आपकी खुद की है, उसे इग्नोर मत कीजिएगा, लेकिन वो इमोशन के आप कंट्रोल में भी मत आइएगा। क्योंकि बहुत बार ना हम इमोशन के कंट्रोल में आ जाते हैं और अपने आप को ही हम हार्म कर देते हैं। अब हमें पता भी नहीं चलता कि हमने ये क्या किया और कैसे किया। जबकि हम काम माइंड से कोई भी काम लेते हैं या कोई भी डिसीजन लेते हैं ना, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होता है। कुछ लोगों के लिए ये इमोशनली मैच्योर पर्सन की एंट्री भी दिखा रही है।
या कोई ऐसा इंसान जो आपको जेन्युइनली सपोर्ट करे। बहुत अच्छी एनर्जी आई है। इस पूरी सिचुएशन में जो ये कार्ड है वो आपको क्या सलाह देना चाहता है ना, या फिर किस डायरेक्शन में आप आगे बढ़े वो बताना चाहता है। चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, ये जो एनर्जी आई है ना वो ये बता रही कि कहीं ना आपने रिजेक्शन, लोनलीनेस या किसी फाइनेंशियल प्रेशर या कोई इमोशनल निग्लेक्ट करते ना, वो ऐसा कुछ फील किया है। मुझे बताना, क्या इसमें से कुछ आपने फील किया है क्या अब तक? लेकिन एक बात आप यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि ये जो एनर्जी है वो परमानेंट स्ट्रगल बिल्कुल भी नहीं दिखा रही है। आपसे यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि आप अकेला फील कर सकते हैं, लेकिन आप अकेले नहीं हो। हेल्प, सपोर्ट और नए अपॉर्चुनिटीज आपके आसपास ही है। बस अपना दिल और आपका जो नजरिया है वो ओपन रखिएगा। आपके माइंड को सबसे पहले आपको बहुत अच्छे से रिलैक्स करना है, ताकि ये सारी चीजें जो है वो आप देख सको, फील कर सको और आगे बढ़ सको। मुझे लग रहा है कि यहाँ एक ब्लेसिंग क्वाइटली आपकी लाइफ में एंटर हो रही है। चलिए देखते हैं वो क्या हो सकती है। वो वाओ, सो ट्रू। फ्रेंड्स, एनर्जी सेलिब्रेशन की आई है। अगले कुछ टाइम में आपको कोई गुड न्यूज मिल सकती है और आप वो गुड न्यूज को साथ लेके ना सेलिब्रेशन कर सकते हो। आप रियूनियन भी हो सकता है यहाँ पे। ये जो भी न्यूज आएगी ना आपको गुड न्यूज, वो किसी अचीवमेंट की होगी और आपको इतनी खुशी मिल सकती है कि आप आपके अपनों के साथ ना बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करोगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फैमिली फंक्शन हो सकता है, कोई फ्रेंडशिप हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है या फिर इमोशनल रियूनियन भी हो सकता है। हाँ, यहाँ पे आपको एनर्जी यही बता रहा है कि स्माइल करने की ना वजह बहुत जल्दी मिलने वाली है आपको, क्योंकि जो आपको गुड न्यूज मिलने वाली है ना वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाली है। आपको किसी बहुत बड़े अचीवमेंट की यहाँ पे एनर्जी दिखा रही है। और रीडिंग को कंप्लीट करने से पहले देखते हैं इस पूरी जर्नी का फाइनल आउटकम या ओवरऑल एनर्जी क्या नजर आ रहा है। एनर्जी क्लियरली यही बता रही है कि आपको लाइफ में ना बैलेंस बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक साथ बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना हैंडल कर रहे होंगे, या तो कभी कैरियर, फैमिली, कभी इमोशंस, है ना। तो यहाँ पे एनर्जी आपसे यही बोल रही है कि हर चीज को ना परफेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती है। बस जैसा है वैसे ही आप उसे बैलेंस कीजिए। ये मंथ फ्लेक्सिबिलिटी और पेशेंस का है। फ्रेंड्स, अब एंजल से एक गाइडेंस लेते हैं, देखते हैं वो आपसे इस वक्त क्या कहना चाहते हैं। अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे तो एंजल्स ने आपको क्लियरली ही कह दिया है कि एक नया अपॉर्चुनिटी डोर नॉक कर रहा है। हो सकता है ये करियर के रिलेटेड हो, रिलेशनशिप में कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही हो, बिजनेस में आपको ज्यादा सक्सेस मिल रहा हो या कोई नया प्रोजेक्ट मिल रहा हो, या आपके पर्सनल ग्रोथ से भी ये रिलेटेड हो सकती है। लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को पहचानना और उस पर एक्शन लेना भी उतना ही आपके लिए जरूरी होगा जितना कि ये आपको जानना जरूरी है। कभी कभी ब्लेसिंग्स हमारे सामने होती है और हम पहचान ही नहीं पाते, बस हमें उन्हें एक्सेप्ट करना होता है। तो प्लीज आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो उसे एक्सेप्ट जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अब सबसे लास्ट में यूनिवर्स से एक फाइनल मैसेज लेते हैं। हो सकता है ये वही लाइन हो जो आज आपके दिल को सबसे ज्यादा टच करे। देखते हैं। फिनिक्स फेदर, even in ashes the embers of love remain. Well,
ये जो मैसेज आया है वो बहुत ब्यूटीफुल है। यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि अगर आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो शायद वहीं से एक नई बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है। फिनिक्स हमेशा अपनी एशेज से दोबारा जन्म लेता है फ्रेंड्स। वैसे ही अगर आपका दिल कभी टूटा है या अगर आपने किसी लॉस का जो दर्द होता है वो महसूस किया है, अगर आपने होप ही छोड़ दिया है ना, तब भी यूनिवर्स आपसे यही कह रहा है कि अपनी होप को फिर से जगाइए, क्योंकि आपकी स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती है। सबसे खूबसूरत चैप्टर अभी लिखा जाना बाकी है। फ्रेंड्स, अगर आज आपने ये मैसेज सुना है ना, तो शायद इसकी जरूरत इसी वक्त थी। कभी कभी एक ही सेंटेंस हमारी पूरी सोच बदल देता है। इस मैसेज पर ट्रस्ट रखिएगा और देखिएगा यूनिवर्स अगले कुछ दिनों में ना आपके लिए क्या अनफोल्ड करता है। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए टैरोट विद वैशाली को आज्ञा दीजिए। थैंक यू ऑल। राधे राधे।